ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज। बैठो। वसुधा, नींबू पानी लेकर आना। मेघा बेटा, तुमने इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ हैंडल कर लिया। उम्मीद है कि इस खबर को लेकर तुम्हारे परिवार वालों को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। परेशानी तो तब होगी ना सर, अगर घर में कोई होगा। हक से कोई मुझे डांटने वाला या दुख में मेरे आंसू पोंछने वाला, प्यार से मेरे सर पे हाथ फेरने वाला, ऐसा कोई घर पे है ही नहीं। हाय मरा राम जी, और एक मिल गई अनाथ। सॉरी, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे इस बात का पता नहीं था। नहीं, कोई बात नहीं सर। मेरे मासी और मौसा जी यहीं पास में ही रहते। फैमिली के नाम पर बस वही है मेरे। मेरे डैड जैसलमेर के बहुत ही नामी और सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। मुझे आज भी याद है कैसे मैंने स्कूल जाने की जिद की थी कि मैं अगर स्कूल जाऊंगी तो अगर मॉम डैड दोनों स्कूल छोड़ने जाएंगे तभी जाऊंगी, और उन्होंने खुशी खुशी मेरी जिद मान भी ली। लाडली जो थी उनकी। पूरे रास्ते हम शाम की पार्टी की बातें करते जा रहे थे। फिर स्कूल आया, मैंने उन्हें हक किया, गुड बाय किया, पर मुझे क्या पता था कि ये उनका आखिरी गुड बाय होगा। स्कूल से लौटते वक्त उनका कार एक्सीडेंट हो गया। मॉम की डेथ तो ऑन द स्पॉट हो गई, पर डैड कोमा में चले गए। कुछ महीने बाद रिकवरी हुई। ऐसा लगा जैसे जैसे अब सब ठीक हो जाएगा। जब डैड को पता चला कि मॉम नहीं रहे तो वो रोए नहीं, वो सीधा सोने चले गए और फिर कभी नहीं उठे। बस वही मेरी सारी दुनिया खत्म हो गई। कोई बात नहीं मैम, पर मैं भी आपकी तरह बहुत स्ट्रांग हूँ। पर जहाँ मॉम डैड की बात आती है तो दिल भर आता है मेरा। एक्सक्यूज मी मैम, क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वसुधा, मेघा को गेस्ट रूम दिखा दो। चलिए मैडम। बेचारी बच्ची ने कितना संघर्ष किया होगा, तब जाके यहां तक पहुंची है। मेघा मैडम, मैं आपका दर्द अच्छे से समझ सकूं। मैं बहुत छोटी थी जब हमारी अम्मा गुजर गई। तुम्हारे बाबू सा काम की तलाश में शहर आ गए। मैं भी अकेली बड़ी हुई। सुधा, हम लड़कियां हैं और लड़कियों से ज्यादा सहनशील और कोई नहीं होता। हम खून के आंसू पीकर भी खुशियां बांट सकते हैं। वॉशरूम किधर है? थैंक यू। अब अंदर शायद तौलिया ना होगा, मैं तौलिया लेकर आई। ओके।
अंदर आ सकता हूँ? अरे आओ ना प्लीज। अरे मेघा, तुम्हारी आंखों में अब तक आंसू। तुम एक स्ट्रांग लड़की हो, और तुम जैसी स्ट्रांग लड़की को कोई रोते हुए देखेगा तो क्या सोचेगा? जोक सपाट, आज तुम्हें सुनकर लगा कि तुम बिल्कुल मासा जैसी हो। बाहर से बिल्कुल कठोर और अंदर से एकदम कोमल। तुम मासा की तरह इंडिपेंडेंट हो, ऑन द स्पॉट डिसीजन लेती हो, और कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल वही मासा वाला है। और आज तुमने जो फैसला लिया, आई एम श्योर मासा भी वही फैसला लेती। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अब तो मुझे कहीं मासा तो नहीं बुलाने लगोगे ना? मेघा, तुम भी ना। चलो, कम से कम इसी बहाने तुम्हारे चेहरे पर स्माइल तो आई। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास माँ है, फैमिली है, सब है। ये बात तो है, और इसलिए मैं भगवान को रोज थैंक यू बोलता हूँ। और अब तुम्हें भी अकेला महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब तुम्हारे साथ हैं, और मासा तुम्हें हमेशा प्यार करेंगी। किस रिश्ते से? वाह, देवान सिंह चौहान ने लट्टू होते हुए मैंने पहली बार देखा है। कुछ तो खिचड़ी पक रही है, पकने दो, तड़का तो मैं ही लगाऊंगी। वो तुम्हें रूम ठीक लगा ना? मतलब अच्छा लगा? तुम्हें कॉफी चाहिए तो मनोहर काका है, उनको बता देना, नहीं तो मुझे। यो बेलगाम घोड़ी की तरह कहाँ चली मैडम? थारा अंदर के काम दिखना रहा कि थारे देवसर की अंदर प्रेम कहानी शुरू है कुछ को। मैं सब जानू हूँ, सब समझू हूँ मैं। थारे को इन दोनों की बातें सुनी है ना? हाँ, चल 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 चुपचाप से यहाँ से निकल। अरे मैडम, मैं तो मेघा जी ने ये तौलिया देने आई थी। अरे इसकी जरूरत ना है, क्योंकि अब खुद देवसर अपने रुमाल से मेघा मैडम के आंसू पोंछ रहे हैं। अब थारे इस तौलिए की उसे क्या कदर होगी, है ना? चल जा, निकल। टका टाका भिड़ा है, तुम्हारे को इस मौके पर चौका लगा देना चाहिए। ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज